दर्शकों, आप सबको बताते चलूं कि आज 134 दिन से ज्यादा हो चुके हैं डेली वेजर हड़ताल पर। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए या पीएम पैकेज कैटेगरी के लिए बीजेपी ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, वैसे ही डेली वेजर्स और रैबरेज से रैबरेज रात के लिए भी कमेटी गठित की गई है। हम बात करेंगे डेली वेजर्स के लिए, तो उस कमेटी को हेड करेंगे श्यामलाल शर्मा, जो पहले पीएचई मिनिस्टर, लेकिन इनके सदस्य जो है बलवंत सिंह मनकोटिया। बलवंत सिंह मनकोटिया बड़े फायरब्रांड नेता है। इनसे उम्मीद भी है कि खुल करके जो तजवीज ये देंगे उन पर सरकार सुझाव जो देंगे उन पर सरकार गौर भी करेगी। मनकोटिया साहब, आपका स्वागत है। आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अगर खाली पीएचई डेली वेजर को छोड़ो तो। बहुत बढ़िया। जी जी जी, मनकोटिया साहब, मैंने यह कि बड़ा दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने आपको सौंपा और मुझे लगता है कि आप फायरब्रांड नेता है और ये डेली वेजेस भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं कि आप जैसे लोग इस कमेटी में हो। और क्या मॉडस ऑपरेंडी रहेगी, किस तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे? एक्चुअली मैं 2 दिन से कश्मीर था, कल रात को पहुंचे और रात को आने के बाद मेरी सबसे पहले टेलीफोन पे बात हुई श्यामलाल शर्मा जी, जो चेयरमैन है इस कमेटी के। जी। वो हिमाचल में है और पार्टी ने अभी जिम्मेदारी हिमाचल की दी है और उन्होंने कहा कि जल्द ही मैं वापस आता हूं और एक मीटिंग चल, पहले तो हमारी पार्टी मेंबर्स के और बाकी मेंबर्स जो हैं श्यामलाल चौधरी जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उनके साथ, जी जी प्रयार जी के साथ, अभिनव जी के साथ कल शाम को बात हुई है। जी और चूंकि इंतजार अभी लाल जी का चेयरमैन और हिमाचल में है, जी जैसे ही आते हैं पहले अपनी जो कमेटी है कमेटी पर बैठ के एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हमारा ये रहेगा कि हम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं इनके साथ भी एक बैठक करेंगे। और चूंकि हमारा हमारा जो ड्यूटी ये है कि हम एक प्रॉपर जो है एक रिपोर्ट जो तैयार करें जिसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी जेन्युइन इश्यूज हैं, जिसके भी जेन्युइन इश्यूज हैं, उन सभी जी का एक जी आवाज जी आवाज आ जी, रही है। बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही, तो बिल्कुल आ रही। वो एक सारा डाटा कलेक्ट करके और एक प्रॉपर वे से एक बेहतर तरीके। अभिनव जी हमारे लीगली साउंड है, वो एडवोकेट हैं, तो लीगल जो है तरीकाकार है वो उनसे करेंगे। श्याम जी, दूसरे श्याम जी मिनिस्टर रहे हैं, परिहार जी मिनिस्टर रहे हैं, उनके पास जो तजर्बा है। और बाकी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि ये तो 5 मेंबर्स का तो नाम है लेकिन ये सारे मेंबर होंगे और सभी की राय ली जाएगी और कोशिश करेंगे। और चूंकि डेली वेजर्स जितने भी साथी हैं हमारे, छोटे भाई हों, बड़े हों या हम उम्र हों, तो ये जी जानते हैं कि स्ट्रगल में, हर मूवमेंट में, हर आंदोलन में, हर धरने में, हर भूख हड़ताल में हम कंधे से कंधा मिला के इनके साथ खड़े रहे हैं और इनको यकीन दिलाते हैं जो हमारे हाथ में है तो पूरा बेस्ट पॉसिबल, जो भी बेस्ट पॉसिबल हो सकेगा तो हम कोशिश करेंगे कि वंस फॉर ऑल जो है इनका इशू इसको सेटल किया जाए। ताजी, आप क्या कहेंगे? एक उम्मीद जगी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिंसियर लग रही है इस इशू को लेकर के। देखिए विनोद जी, आपका और मनकोड़े साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत आपने टाइम निकाला और इस जरूरी इशू पे जो इंसानी मुद्दा है इसको सियासत की नजर से ना देखा जाए। जी मनकोड़ी साहब हमारे साथ करीब 2011 से लेकर 14 तक लगातार टच में रहे और श्यामलाल जो मंत्री साहब हैं, श्यामलाल शर्मा जी, उनके पास भी बड़ी बार हमारे साथ गए। तो इनको केस समझने की जरूरत नहीं, जैसे ये कह रहे हैं हम लीगल और इनको हर चीज पता है। और जी श्यामलाल शर्मा जी को सारी चीज पता है कि हम लोग कैबिनेट साउथ कमेटी ने 2014 में जो जी 60,011 लोग एथेंटिकेट किए थे उसमें से ले का पोर्शन निकाल दो तो और कम हो जाता है, पीडीडी का निकाल दो और कम हो जाते हैं, और जो साथी हमारा 60 साल का रिटायर होकर चला गया उसको भी निकाल दो और कम हो जाता डाटा। उसके अलावा जो साथी डिप्रेशन की वजह से, सरकार की जो लिंगरा नीति की वजह से सुसाइड कर गए, उन सबको निकाल दो। आज की डेट में डाटा 40,000 के करीब है, जिसमें जी बड़ा जो मेजर शेयर है वो पीएचई डेली वेजेस का है, चाहे उसमें 20,000 करीब जम्मू के हैं और 9,600 करीब कश्मीर के हैं। जी बताने की किसी को भी जरूरत नहीं है। जो 60,011 लोग ऑथेंटिकेट किए थे, जिसमें सभी चीफ इंजीनियर ने और सब डिपार्टमेंट हेड्स ने लिख के दिया था वो कैबिनेट साउथ कमेटी को, उसके आधार पर श्यामला चौधरी साहब जब मंत्री थे एक SRO 520 बना। तो जी मैं मनकोड़ी साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कमेटी की मीटिंग बैठे तो जो बीजेपी पीडीपी कोalition सरकार की टाइम जो SRO 520 बना, जिसको हम लूला लंगड़ा और SRO कहते हैं, उस SRO के तहत क्यों इंप्लीमेंट पीएचई पे नहीं किया गया, इन सब चीजों पे गौर की जाए। अगर हमारी डिमांड SRO 64 थी तब भी,
जब जी श्यामला चौधरी साहब मंत्री थे, जितनी बार हम उनसे मिले उन्होंने कहा जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, और अगर 94 से पहले एसआर 64 इंप्लीमेंट होता था, और थोड़े दिन पहले ले वालों ने भी एसआर 64 को लेकर जो 94 से पहले केस हैं उनका डाटा मांगा, तो हम ये कहते हैं अगर पीडीडी में आप एसआर 381 को जिंदा रखे हो तो पीएचई के लिए भेदभाव नीति क्यों? ये नीति नहीं होनी चाहिए। जो 3 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो पहले 2014 से पहले एमएलए रह चुके, जैसे मनकोटी साहब हैं, ये 2 बार रहे हैं, और तकरीबन हमारे साथ 15-20 बार सेक्रेटरी गए हैं, चाहे पवन कोतवाल साहब मिशन सेक्रेटरी थे, उनके पास भी हमारे साथ जी गए, जी इनके जी उदयपुर के साथी थे। जी श्यामला शर्मा जी साहब मंत्री थे, उसके बाद जी 14 के बाद जब श्यामला चौधरी साहब बने, उनके पास हम कम से 20-25 बार गए, उन्होंने कहा हम आपका मसला हल करने जा रहे हैं। डॉक्टर जी निर्मल सिंह साहब को मिले थे, और द्राबू साहब ने उस टाइम जब हमने ये बोला कि एसआरओ 520 यूला जी एसआरओ है, जी इसको जो चीज हमें चाहिए थी वो इसमें नहीं है, जो आप इसमें दे रहे हो वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी लिमिटेड बड़ी कंपनी होगी प्राइवेट, जी उसमें जी जो जी चीजें दी जाती हैं वो इसमें जी है। तो उन्होंने जी तब कहा यार एक परेशानी जो आपको मंथली जी वेज टाइम से नहीं मिलती या बाकी चीजें, मैं उससे निकाल के आपको स्ट्रीमलाइन कर रहा हूँ। अगले बजट में मैं आपको जितनी आपकी जो खदशात हैं, जितनी आपकी जो आप चीजें बता रहे हो उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है कि वो उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हो गए, जो दूसरे उनके बाद आए तो उन्होंने उस पर शायद काम बिल्कुल नहीं किया। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मनकोटी साहब 20-25 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर आप लोग बने हो तो कमेटी का हिस्सा हो, तो मेरे ख्याल में डेली वेजरों को जितना अपना केस पता है उससे ज्यादा आपको हमारा पता, आप हमारे पार्टनर पर्सन हमेशा रहे हो, चलिए तो आपसे ज्यादा चलिए उम्मीद है, चाहे वो इलेक्शन राजेंद्र से जी, पहले मैं होगी या इलेक्शन। मनकोटिया साहब से जानना चाहता हूँ। मनकोटिया साहब, लास्ट कैबिनेट में इनका मसला रखा गया था, आप सब जानते हैं, 2014 की बात कर रहा हूँ, तब की कैबिनेट में रखा गया ये मसला। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि रेगुलर एम्प्लॉयज ने 2 मुद्दे आ गए, एक तो 58 से 60 साल एज कर दी जाए, या फिर इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। जो रेगुलर एम्प्लॉयज थे उन्होंने अपनी एज 2 साल बढ़ा दी और इनका मसला वैसा का वैसा ही बना। पूरा मसौदा तैयार है, मुझे लगता है कि आपने पढ़ा भी होगा, और आप, मुझे लगता है जैसे डेली वेजेस राजेंद्र जी कह रहे हैं, आप उनसे बेहतर जानते हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों से बड़ी उम्मीद रहती है, और खासतौर पर डेली वेजेस को बड़ी उम्मीद है। हाँ, देखिए बिल्कुल ठीक कहा कि राजेंद्र जी और इनकी टीम जो है ये लगातार, मैं कहूंगा कि लगातार 12-15 वर्षों से लगातार इनकी टीम पूरे जबरदस्त तरीके से संघर्ष कर रही है, और बड़ा बेहतर तरीके से अपने केस को इन्होंने प्लीड भी किया। लेकिन ठीक कहा कि जब देने की बारी आई तो उन्होंने मतलब ये कहा कि अब इनका जो है इनको रेगुलराइज करने की बात है, इसमें ये भाई एक तो शुरुआत कर देते ना, एक बार जी शुरुआत तो हो जाए। जब भी कोई कानून बनता है तो समय के अनुसार उसको बदला जाता है, कि लोकतंत्र यही है, सरकार यही होती है लोकतंत्र में, कि आज कानून बना 15 साल बाद उसमें चेंज करने की जरूरत है, 5 साल बाद चेंज करने की जरूरत है, तो कैबिनेट है, सरकार है, असेंबली है, करे चेंज। तो मतलब दिया ही नहीं, सिर्फ लॉलीपॉप दिया ना इनको हमें। जी तो मैं अब पिछला मैं किसी को एलिगेशन या काउंटर एलिगेशन लगाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो है जम्मू कश्मीर की जो पूरी टीम है, ये पूरी सिंसियर है कि इन साथियों का जो है, हमारे डेली वेजर भाइयों का जो है, इस इशू को वंस फॉर ऑल सेटल किया जाए। जैसे जिंदर जी बोल रहे थे लीगल लीगल से आपका नहीं, मुझे पता है आपका तो हर मसला हमें पता है, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट के अंदर भी हैं। जैसे आपके डिपार्टमेंट में तो आप तो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट, किसी डिपार्टमेंट में हो सकता वही 1500 डेली वेजर, किसी में 2000 हो, किसी में 800 हो, तो वो बेचारे 300 सड़क भी पे है, भी नहीं। 400 भी है। कुछ इश्यूज हैं, तो चूंकि अभी सारी डेली वेजर्स का करना है, मेजर पार्ट तो आपका ही है, लेकिन जी सभी लीगल भी जो है चीजें डिस्कस, मैं उस संदर्भ में कह रहा था। तो आपका तो ऑलमोस्ट ब्लैक एंड व्हाइट है और सभी को पता है, मुझे लगता है सचिवालय के अंदर एक छोटा सा मुलाजिम होगा या बड़ा अधिकारी हो, सभी को मालूम है। और करीब करीब जितने भी कमिश्नर सेक्रेटरी हैं, चाहे आज वो किसी डिपार्टमेंट में बैठे हैं या दूसरे में बैठे हैं, करीब करीब आपके मसले को वो बड़ा बेहतर तरीके से जानते हैं और सभी को पूरा आइडिया है। तो बस यही है कि सिंसियर एफर्ट हमारी होगी, चूंकि अब ये जानते हो कि गवर्नमेंट की कमेटी नहीं है, ये कोई गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं है, ये एक पार्टी की तरफ से कमेटी बनाई गई है, और जो पार्टी की पार्टी की तरफ से जो भी जो कोशिश जो है, वो कमेटी जो है एक ऐसा एक मतलब मसौदा तैयार करेगी कि जो प्रॉपर वे से जब प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के, एलजी सरकार के आगे होगी, तो उसमें इस तरीके से कोशिश की जाएगी कि कोई लैकुना नहीं रहे और वो इनकार नहीं कर पाए, तो इसकी जो रेगुलराइज पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। या इसमें डॉक्टर साहब, मुझे जी सैलरी का बहुत है, पेंडिंग का है,
मिल नहीं रही है, तो बड़े सारे इश्यूज सारे क्लब करके जो भी है जी। तार साहब, मुझे लगता है आपको कुछ उम्मीद जगी है। देखिए, उम्मीद इसलिए है कि इस 5 मेंबर कमेटी में जो 4 लोग हैं डायरेक्ट सरकार के साथ बोल रहे हैं, और उन 4 में से अगर आप 2 लोग मनकोटी साहब और श्यामला शर्मा जी को निकाल रख दो, तो या श्यामला चौधरी जी को रख लो। प्रयाग साहब ने कभी नहीं बोला कि 200 500 बायोमेट्रिक का जो तमाम बीजेपी के छोटे बड़े नेता बोलते हैं हमने ये करवाया। अगर आपने 14 के करवाया तो 14 में आपने मैनिफेस्टो में ये चीज रखी थी कि आप हमें वोट कीजिए, और मनकोटी साहब भी भली भांति जानते हैं कि 14 में डेली विजन ने कसम खाई थी कि हमने कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर पुरानी सरकार का जीतने देना, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ चीटिंग की है, इन्होंने हमारा केस अच्छी तरह रखा नहीं है जहां रखना चाहिए था। तो आज भी अगर 14 की पहली बातें की जाए कि हमने आपको बायोमेट्रिक कराया, सरकार का सिस्टम है जो अपग्रेड होता है, हम मोबाइल भी लेते हैं उसको भी मनकोटी साहब अपग्रेड करते हैं। तो सरकार का सिस्टम जो कंप्यूटराइज होगा उसमें सभी लोग होंगे, लेकिन ये बार बार हमारे जख्मों पे नमक छिड़का जाता है कि आप 500 800 आपको पिछली सरकारों ने लगाया। तो अगर पिछली सरकारों ने लगाया तो वो कोई पाकिस्तानी नहीं थे, वो भी लोग थे, उन्होंने रोजगार दिया, चाहे गलत तरीके से कोई कह रहे गलत दिया, कम दिया, लेकिन वो चीज हो सकती है। लेकिन रोजगार देने का छोटा बड़ा काम किया, लोगों का घर चला था। आज आके ये कहा जाए कि हमने आपको 9,000 दे दिया, हमने आपको मिनिमम वेज दे रहे हैं। तो मनकोटी साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, मिनिमम वेज अलग चीज है, पेंडिंग वेज अलग है। रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो है वो हमारा मान सम्मान है। समाज में आप रोते रहते हो, ग्राउंड में रहते हो, हमारे लोगों की क्या हालात है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। श्यामला शर्मा जी से बेहतर कोई नहीं जानता, शक्ति प्रयाग जी से बेहतर कोई नहीं जानता, श्यामला चौधरी से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि आप 2 बार 3 बार एमएलए रहे हो और आप लोगों को बीच जाते हो। हमारी बच्चियां, जो हमारे साथियों की बच्चियां जवान हो रही हैं, उनके रिश्ते होने में परेशानी आती है। हमारे बच्चे हमें हीन भावना से देखते हैं कि हमारा बाप कौन सी नौकरी कर रहा है, और कहते हैं छोड़ दो पापा ये नौकरी, कोई और काम कर लो, कम से कम हमें कोई ये तो नहीं बोले कि डेली वेज का बच्चा है। ये एक इंसानी मुद्दे के साथ साथ आज सामाजिक और मान सम्मान की लड़ाई है। हमें मिनिमम वेज 50,000 25,000 मत दे दो, हमें कम दे दो, 21 मत दे दो, 21 से 18 दे दो, लेकिन हमें रेगुलाइज करो। ये हमारा मुतालबा हम पिछले कई सालों से, और आप इस संघर्ष में हमारे लगातार साथ रहे हो। शायद मुझे ये नहीं लगता कि मैं आपको इतनी बातें सुनाऊं, क्योंकि आपको हर एक बात पता है। और श्यामलाल शर्मा साहब को मेरे ख्याल में किसी भी डेली वेजेस से ज्यादा नॉलेज या डॉक्यूमेंट्स की, अगर कोई ऑफिसर, कोई कमिश्नर या कोई कमिश्नर सेक्रेटरी ये बात कहता है, जब 2014 से पहले सरकार थी या उसके बाद सरकार आई, अगर एसआरओ बने हैं तो उन एसआरओ को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जाता? सिर्फ रोके हुए एसआरओ, बड़ी बात कोई नहीं। एसआरओ 64 रोका गया, एसआरओ 520 में अमेंडमेंट करके लागू करो। 7,000 के करीब जी। फाइल पीएचई डेली वेज की वहां पड़ी है, और उनमें जीएसए नंबर भी लगे थे। और आपसे उम्मीद यह है कि हमें 4th क्लास जो मिनिमम सबसे छोटा जो एक पोस्ट है, हम उसके मेज मांग रहे हैं, हमको गजट पोस्ट नहीं मांग रहे। हमारा भी मान सम्मान है, हम भी इंसान है, और पार्टी की तरफ से आपको जो मनकोटिया साहब से जानना चाहिए। मनकोटिया साहब, इनको डाउट है कि आप मिनिमम वेजेस एक्ट का लॉलीपॉप इनको दे देंगे और रेगुलराइज नहीं करेंगे, जबकि ये बिल्कुल तैयार नहीं है। कहते कि सैलरी कम मिले लेकिन रेगुलराइज होना चाहिए। डेली वेजर का जो स्टिग्मा लगा हुआ है ये नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनका ठीक फरमाना है कि पिछले जब मतलब किसी की शादी भी नहीं हुई थी तो तब भी डेली वेजर था, फिर शादी भी हुई तब भी डेली वेजर, बच्चे भी पैदा हुए डेली वेजर है, बच्चे बड़े भी हो गए, बच्चों की शादियां भी हो गई तब भी डेली वेजर है। तो हर आदमी एक, चूंकि एक ये जो एक सृष्टि का नियम है, चेंज एक लॉ का नेचर है, तो आप मतलब इनका जेन्युइन है। और जो फाइनेंस का इश्यू जो है तो वो तो बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन इनकी जो है, जैसे राजेंद्र जी कह रहे हैं, इनके मान सम्मान की बात है, इनका मान सम्मान हमारा सभी का मान सम्मान है। इनकी जो डिमांड है उसमें हम शाना बशाना साथ में रहे। इनके इशू के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारा इशू है कि अगर ये काम बंद करते हैं, जब कई बार ये पूरे मजबूती से स्ट्राइक करते हैं और मजबूती से, और जब इनके मैक्सिमम लोग जब स्ट्राइक पे आते हैं तो पानी बंद हो जाता है। और आज मैं कहता हूं कि 90% 90% जो है डेली वेजर्स की वजह से पानी जो है हमारे शहर के अंदर हो या हमारे गांव के अंदर हो, इनकी वजह से चल रहा है। आज अगर ये लोग काम करना बंद कर दें तो त्राही त्राही मचेगी, पानी नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारे जो परमानेंट मुलाजिम है तो मैक्सिमम उसमें से रिटायर हुआ है, उनकी जगह नया कोई लगा नहीं है। पिछले 20 वर्षों से कोई भी नया 20-25 वर्ष लगा लो कि नया जो है परमानेंट मुलाजिम कोई नहीं लगा है पीएचई में, जी, इवन दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर।
तो जिसकी वजह से अगर वो वहां पे अगर 100 के 20 साल पहले वहां 100 लोग थे किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या डिवीजन के अंदर, तो वहां 10 रह गए हैं, तो वो 10 के बस में ही नहीं है। और वो भी सीनियर है, लगभग लगभग वो भी लोग रिटायरमेंट की एज में है। उनकी कैपेसिटी मैं नहीं कहूंगा उनको कोई लेकिन जब आप एज निकलती है तो कैपेसिटी करने की काम होती है। यही लोग हैं विदाउट मतलब सैलरी, मतलब साल में 2 साल में एक बार सैलरी मिलती है। फिर सैलरी कितनी इतनी लिमिटेड है कि उसमें आप बच्चों की स्कूल की फीस नहीं दे सकते हो। आप बच्चों को वर्दी लेनी, बच्चों के लिए मतलब बाकी जो घर की जरूरत की चीजें हैं उसके बावजूद काम कर। तो मैं तो कहूंगा कि इनको हमें इनकरेज करना है ऐसे लोगों को जो जिसकी वजह से आज, क्योंकि पानी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बिजली जो आज जो बेसिक जो 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 हमारे रिक्वायरमेंट है, तो ये अपनी मतलब अपना सब कुछ निशावर करके हमें ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी अपनी मजबूरी है कि हम इनके लिए दूसरा मनकोटिया साहब, राजनीतिक दृष्टि से भी लाजमी है कि इनका पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया, आपको एक मौका है कि आप कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। देखिए मैंने कहा कि हमारे पास जो कमेटी जो बनी है उसके उसके जो दायरे इख्तियारात में तो उसमें इनको ये यकीन दहानी दिलाएंगे कि 1% भी, क्योंकि वो हम कोई बात में बैठ के नहीं बनाएंगे रिपोर्ट है, सभी साथियों के साथ बैठ के इनके जो कोर ग्रुप है इनके साथ बैठेंगे, दूसरे जो डेलीवेजर है दूसरे उनके कोर ग्रुप के, क्योंकि हमें तो कोई ऐसे बंद कमरे में अपना फैसला तो लेना नहीं है। इनके साथ जो इनके हित में फैसला होगा तो इनके साथ बैठ के हर चीज शेयर करके, हर चीज साझा करके और उसके बाद ही हमने रिकमेंड करना है, ताकि कोई भी आदमी जो है अपने हक से वंचित ना रहे। तो साहब, आपको लगता है कि हमेशा आपकी ये शिकायत रहती है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको विश्वास में नहीं लिया जाता, लेकिन मनकोटिया साहब ने कहा है कि आपके साथ मिलजुल करके ही मसौदा तैयार किया जाएगा। अच्छा लगता है। एक तो पीएचई, हाँ बिल्कुल, ये ठीक कह रहे हैं कि जो हम लोग स्ट्राइक पे जो संघर्ष पे हैं उन लोगों से जरूर बात करके उनकी जो एडवाइस है, जो उनका प्रपोजल है वो जरूर रखना चाहिए इनको कमेटी में। पीएचई वाले डिलीवरी स्ट्राइक पे हैं, इरिगेशन हमारे भाई स्ट्राइक पे हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, और भी लोग स्ट्राइक पे थोड़ी दिनों में जाने वाले हैं। हमारी तकरीबन सबसे चर्चा हुई और हमारा कह लीजिए कि हमारा मार्गदर्शन लेने वो साथी आते हैं। लेकिन आज का जो हमारा आज का जो पर्टिकुलर मैं कह दूं 31 अक्टूबर का, आज हमारे बहुत से डेली वेज रिटायर हो गए जिन्होंने कोविड में अपनी जान हथेली पे रखी। जिन लोगों का हम पीएचसी वालों का, मनकोटी साहब, और पीडीडी वालों को, और हेल्थ वालों का, पुलिस का और म्यूनसिपैलिटी वालों का, ये जो 3-4 डिपार्टमेंट है इनका रीबर्थ हुआ, दोबारा जन्म हुआ। हम लोगों ने अपनी जान हथेली पे रख के उस टाइम इंसानियत की सेवा की, और आज अगर किंतु परंतु दिस दैट किया जाए तो उसमें बड़ा अफसोस लगता है। और स्पेशली मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपनी पार्टी के अंदर बैठते हैं, हम आपको डायरेक्शन नहीं दे सकते, लेकिन आग्रह कर सकते हैं कि उन पढ़े लिखे साहिबान को, मेंबर्स को ये कहिए कि वो पिछला 20 साल का राग अपना ना करें। वार वार एक ही चीज पे करते हैं कि मिनिमम वेजेस या हमने बायोमेट्रिक कराया या ये पिछले दरवाजे लगे। ऐसी कोई चीज नहीं है। अगर किसी को कोई शक शुबा है तो श्यामला शर्मा जी के पास कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट है, वो आपकी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो सबको ब्रीफ कर सकते हैं। और कोई भी अपना साथ जिससे उम्मीद होती है, अगर वो ये बोले कि ये ऐसे लगे हमने इनके लिए इतना किया, तो देखिए मनकोटी साहब, आप ही एमएलए थे, 2007 में 2100 मिलता था, जिसको हम 70 रुपए दिहाड़ी कहते थे। उसके बाद दिहाड़ी हुई 110 रुपए, फिर उसके बाद दिहाड़ी हुई 125 रुपए, फिर दिहाड़ी हुई 145 रुपए। तब तक बीजेपी सरकार में तो नहीं थी। दिहाड़ी अगर महंगाई होती है तो दिहाड़ी बढ़ती है। मिनिमम वेजेस जिसको कहा जाता है, हमने हमारी जो डिमांड है, अगर यूटी बनाया तो यूटी का रेट दिहाड़ी दी जाए। 5वीं 4थी हमारी डिमांड जो साथी ड्यूटी के दौरान, उसको हम शहीद कहते हैं, जिसकी डेथ हो जाए, ड्यूटी के दौरान डेथ हो जाए, उसके परिवार को उसका जो बैलेंस बनता है वो भी नहीं दिया जाता। इससे बड़ी ह्यूमन राइट वायलेशन क्या होगी? कम से कम 15 लाख उसको स्पेशल असिस्टेंट दिया जाए। और जो साथी, जो आज मेरे साथी 60 साल के रिटायर हो घर, लोग मुंह छुपा के घर जाते हैं। रिटायर होता आदमी गाजे बाजे के साथ घर जाता है, बड़ा खाना करता है, वो 25-30 लाख उसको मिलता है। हमारे साथी को उसका पेंडिंग नहीं मिलता। और हम क्या क्या बताएं, अपनी कमीज उठा के अपना पेट नंगा करके क्या बताएं, क्योंकि आप सभी लोग समाज में रहते हो। समाज का हर वर्ग पीएचई डेली वेज खास उसको जानता है। उसने रेड जोन, ऑरेंज जोन में हर जगह काम किया, अपने बच्चों की, अपने परिवार की परवाह नहीं की। और 3-3, 4-4 महीने हमारे साथी काम पे नहीं गए। मैं स्पेशली आपको उधमपुर की बात करूंगा। उधमपुर का आप जो मेन स्टेशन है आप जानते हो, सलमे स्टेशन है। अगर हम साथियों को यहाँ से डायरेक्शन दे कि उस वहां पे काम छोड़ दो, पानी बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम उनको कहें काम छोड़ दो, आपको जम्मू पूरा उधमपुर टाउन जो है पानी से बिल्कुल वंचित हो जाएगा। लेकिन हमारी वो भावना नहीं है। तो
तो हम ये कहते हैं, आप सरकार को समझाइए कि सरकार उस तरफ ना जाए। हमने सिर्फ 17 अक्टूबर को एक नमूना दिखाया था कि सरकार के ऑफिसर हमें ये बताएं कि किंतु परंतु, तो हमने सिर्फ ये बताया था हम टकराव की तरफ जा सकते हैं। तो हमारी जो देवताम साहब से बात हुई थी 19 अक्टूबर को, तो हमें उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में उनसे मीटिंग होगी, क्योंकि देवताम साहब जो रोजगार मेला था उसमें बिजी थे। तो 1-2 दिन में उनसे जो मुलाकात, जो हमने प्रपोजल दिया गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी कमेटी बनती है, तो ये सब लोग मिलकर हमारा भला करें। चलिए ताज साहब, आखिरी सवाल मनकोटिया साहब, एक मैसेज, एक संदेश दे दीजिए, ये भी बड़ा पॉजिटिव सा संदेश हो, क्योंकि ये 134 दिनों से लगातार संघर्ष पर है और आपसे बड़ी उम्मीद है, यानी आपकी इस टीम से बड़ी उम्मीद है। देखिए, बिल्कुल ठीक है, इनकी उम्मीद जेन्युइन है। उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि आज बेशक आज जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की जब डायरेक्शन होगी जम्मू कश्मीर की सरकार भी, मुझे नहीं लगता है कि उसको इनकार कर सकती है। तो जैसे रविंदर रैना जी ने मुझे 4-5 दिन पहले टेलीफोन पे बात करी थी, मैंने कहते हैं जी ऐसे ऐसे एक कमेटी एक पार्टी की तरफ से कंस्टिट्यूट की जा रही है और आपको भी मेंबर के लिए राय साथियों ने रखी है। मैंने कहा बिल्कुल रखिए, लेकिन एटलीस्ट कमेटी बने तो उसका कोई रिजल्ट आना चाहिए। हमने उनको भी यह कहा था कि अगर कमेटी बनानी है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए। ये पहले की सरकारों की तरह कमेटियां बने और फिर वो डस्टबिन में चले जाए रिपोर्ट, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने उस टाइम भी कहा था कि डेफिनेटली बड़ा सिंसियरली पूरी पार्टी की टीम जो है केंद्र सरकार में जो बड़े हमारे मंत्री हैं, बड़े पार्टी के लोग हैं, वो भी सिंसियर हैं और मुझे लगता है उन्होंने सभी विचार करके ही ये फैसला लिया है। और हमें पूरा यकीन है कि इस बार जो है ये इनके जो डेली वेजर्स का जो इशू है इसको सेटल किया जाएगा। मनकोटिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, रविंदर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं दबेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।